आपके शहर में बड़ा आयोजन हो और सिटी हलचल ना पहुंचे, ये कैसे संभव है? सिटी हलचल मेरठ शहर की हर बड़ी छोटी बड़ी गतिविधि में सकारात्मक योगदान देता आ रहा है, देता रहेगा। ऐसे में जब मेरठ की पावन धरा पर श्री बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पधार रहे हैं, तो जागृति एक्सटेंशन 2 में किस तरीके की तैयारी है, भक्तों में कितनी श्रद्धा है और साथ ही साथ क्या क्या पहलू हो सकते हैं, सिटी हलचल ने अपने कैमरे के जरिए, सिटी हलचल की टीम के जरिए कवरेज की। इस आयोजन के मुख्य आयोजनकर्ता नीरज मित्तल ने सभी लोगों को मान सम्मान देते हुए स्टेज पर आमंत्रित किया और आयोजन को लेकर सभी को आमंत्रित भी किया। इस अवसर पर सबसे प्रमुख बात जो सामने निकल कर आई थी वह थी भक्तों का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रति प्रेम और समर्पण। सिटी हलचल को कुछ ऐसे भक्तों से बात करने का सौभाग्य मिला जिन्होंने बताया कि उन्होंने श्री बागेश्वर धाम जाकर मेरठ में कथा होने की अर्जी लगाई थी। अपने दुखों की लिए अर्जी नहीं लगाई थी, केवल ये अर्जी लगाई थी कि बागेश्वर धाम से गुरु महाराज मेरठ की पावन धरती पर हनुमंत कथा में आए। तो हनुमान बाबा ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है और भक्तों की ये टीम आपके सामने है। बागेश्वर धाम श्री हनुमंत कथा और हनुमंत कथा मेरठ में हो, इसके लिए भी कहीं अर्जी बांधी गई थी? जी हाँ, अर्जी बांधी थी। किसने बांधी थी अर्जी? हमने बांधी, हमारे लड़के ने बांधी। कहाँ गए थे? बागेश्वर गए थे। कितनी भीड़ थी वहाँ? वहाँ पे बहुत भीड़ थी सर। कथा का कैसा आनंद? बहुत आनंद आया वहाँ पे जी। क्या अर्जी बांधी थी? कि हमारे मेरठ में भी एक बार बाबा आए, कथा करें और जो लोगों की समस्या है उनका निवारण हो, जो नहीं जा सकते वो अपनी कथा सुने, उनको भी दर्शन हो। जो ना जा सकता उनके लिए भी गुरु जी के दर्शन हो। और हमारा सौभाग्य है कि हमारी मेरठ में जागृति विहार में गुरु जी पधार रहे और सबकी मनोकामना पूर्ण हो, जो ना भी आ सके तो बिल्कुल घर के पास हो गया। जी हाँ, आप शिद्दत से कुछ भी चीज मांगिए वो आपको मिलती है। ये भक्तों का समूह हमें बता रहा है, अर्जी कबूल हुई। चलिए सिटी हलचल के साथ चलते हैं इस कार्यक्रम में। मंच पर तो आमंत्रित किया जाता है विशेष लोगों को और सभी विशिष्ट लोग मंच पर थे, लेकिन उन सब में एक ही भाव नजर आ रहा था कि आज वो कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, नेता नहीं है, वो केवल भक्त हैं, सेवादार हैं। और इसी अवसर पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल से जब हमने बात की तो उन्होंने अपने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए आयोजनकर्ता नीरज मित्तल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शुभकामनाएं। हनुमंत कथा का प्रथम आयोजन मेरठ में पहली बार और पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल यहाँ अभी भूमि पूजन करके निकले। सर, कितना बड़ा आयोजन है? नहीं, देखिए आयोजन दिख भी रहा है, बहुत बड़ा है और जहाँ बागेश्वर सरकार पधारते हैं वहाँ वैसे भी उनके प्रति श्रद्धा और आकर्षण इतना अधिक है कि छोटे आयोजन भी, छोटा स्थान भी कम पड़ जाता है, कोई स्थान भी छोटा पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का उत्साह आज के भूमि पूजन कार्यक्रम में दिखाई दिया है, सब वर्गों के, सब क्षेत्रों के लोग आए हैं, केवल राजनीतिक दल के लोग नहीं आए, अन्य लोग भी आए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो 25 तारीख से कथा प्रारंभ होने वाली है उसमें हनुमान जी के दिव्य दर्शन सब लोगों को होंगे और एक बहुत भव्य अनुष्ठान बागेश्वर महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर संपन्न होगा। जी हाँ, हमारे से बात करने के लिए सर धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमंत। जय हनुमंत। आइए फिर आरती में शामिल होते हैं। ओम जय जगदीश हरे। जागृति विहार एक्सटेंशन 2 कथा स्थल पर सिटी हलचल ने हनुमंत कथा के भव्य आयोजन को लेकर विशिष्ट लोगों से बात की। मेरठ कैंट के विधायक अमित अग्रवाल, पूर्व महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल, सुरेश जैन ऋतुराज, पूर्व विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल
और महापौर हरिकांत अहलूवालिया, जहाँ जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इन सब से बातचीत की। और जो लोग वहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं वो पार्षद हैं, उनमें नाम है सुमित मिश्रा का, संदीप रेवड़ी का और पूर्व पार्षद अंशुल का। इन सब लोगों से हमने बातचीत की। दिव्य धाम यानी कि जागृति विहार एक्सटेंशन 2, और इस दिव्य धाम में जब कथा आयोजन होगा, हनुमान जी की कथाओं को सुनने के लिए आप और हम आएंगे, तो वाकई हनुमान जी साक्षात आपके और हमारे बीच में होंगे। यहाँ पर हमारे साथ सभी महानुभव हैं। कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी क्या कहेंगे? जागृति में, जागृति विहार में जागृति होगी, सनातन की जागृति होगी। बाबा बागेश्वर धाम पधार रहे हैं, इससे बड़ा हमारे लिए और क्या सौभाग्य हो सकता है। पूरे भारत में उन्होंने विचरण किया, मेरठ का नंबर नहीं आया था, मेरठ का नंबर आ गया। अभी तो टीवी में देखा करते थे, अब साक्षात दर्शन होंगे, साक्षात सुनेंगे, तो इस जागृति विहार में जागरण होगा। पूर्व महानगर अध्यक्ष दो हैं हमारे साथ, मुकेश भाई जी भैया, वास्तव में मेरठ के लिए ऐतिहासिक पल है। बाबा बागेश्वर धाम शास्त्री जी यहाँ पर कथा करने जा रहे हैं, और ये वो ऐतिहासिक दरा है जहाँ पर आज से 8 साल पहले राष्ट्रोदय, यानी राष्ट्र का उदय होने वाला एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसका तो अब मुझे लगता है जागृति बिहार से मेरठ में जागृत होने जा रहा है, धर्म सनातन धर्म की जागरण होने जा रहा है। मैं बधाई देता हूँ आयोजन समिति को, इतना शानदार आयोजन, और मेरठ की जनता का सौभाग्य है कि बाबा यहाँ बीच में उनके बीच में आने जा रहे हैं। देखिए, पहले यहाँ पे राष्ट्रोदय का कार्यक्रम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ, और अब ये बाबा का जो होने वाला है, ये तो ऐसा होगा कि अब तक के मेरठ के इतिहास में होने वाला नहीं है। तो इतने भक्त जन इतने यहाँ पर आने वाले हैं, ये देखना है कि इतनी व्यवस्था किस प्रकार से हो और किस प्रकार से ये नियंत्रित हो। ये प्रशासन के लिए भी चैलेंज है और आयोजकों के लिए, हम सबके लिए भी चैलेंज है। हम ये समझते हैं कि इसका बहुत बड़ा लाभ मेरठ की जनता को मिलने वाला है। जी हाँ, चैलेंज की बात हुई तो महापौर हमारे साथ हरिकांत अहलूवालिया हैं और पूर्व विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल जी हैं। पहले मैं सत्य प्रकाश जी से बात करूँगा जी। आज इस प्रोग्राम में जो चल रहा है बागेश्वर जी का, वो ऐसा होगा, रिकॉर्ड तोड़ होगा। सनातन धर्म की जो हम रांग है, वो सनातन की उन्नति होगी, और साथ ही साथ जो लोग विरोधी है वो शांत हो जाएंगे। आने वाला समय राष्ट्र का है, राष्ट्र बढ़ेगा, राष्ट्र आगा रहेगा। और जहाँ बागेश्वर जी जो सभा होगी वो ऐसी होगी, शायद कहीं आस्था ना हुई ना होगी। जी भाई साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पे। देखिए, ये इस समय एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम इस मेरठ महानगर में होने जा रहा है। हमारे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में हमारे नीरज मित्तल जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा साहस करा है, इतना बड़ा कार्यक्रम करा है, मगर इस कार्यक्रम के माध्यम से महानगर की जनता में एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। हमारे परम श्रद्धेय बाबा जी जहाँ भी जा रहे हैं, एक तरीके से हिंदू राष्ट्र की स्थापना होती जा रही है, हिंदुत्व आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि उनके आने से पूरी एक जन जागृति हिंदू समाज के प्रति जागरूक होगी। जी हाँ, अंकुश क्या कहेंगे? इससे हिंदू समाज संगठित होगा और सनातन धर्म हमारा मजबूत होगा। मेरे पास सुमित हैं। सुमित के एरिया में ये नहीं आता, लेकिन वो सुबह से ही यहाँ पर व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। सुमित, मैं सभी हिंदू सनातियों को बधाई देना चाहूँगा। मील का पत्थर साबित होने वाला एक कार्यक्रम मेरठ में आयोजित हो रहा है, जो कि सनातन धर्म कथा समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और हिंदू समाज को संगठित करने और उसे आगे बढ़ाने में ये मेरठ में एक इतिहास रचेगा आने वाले समय में। सभी आयोजकों को इसके लिए बधाई, और सभी हिंदू सनातनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आए, इस कार्यक्रम को सुने, उनके विचार सुने, संगठित हो और एक शक्ति बने। भारत माता की जय। संदीप रेवड़ी हैं, वो आज बहुत खुश है क्योंकि पहली बार पार्षदों को स्टेज पे बुलाया गया। भैया, हाँ, आने वाले जो बहुत बड़ा मेरठ में भव्य आयोजन हो रहा है, मेरठ की जनता इसमें सहयोग करे सफल बनाने में, और सब साझा आमंत्रित है, और आगे अपना बाबा के सुने। जी हाँ, आइए कुछ और बातचीत करेंगे। भक्तों का सैलाब था, आस्था की बयार बह रही थी, और हर तरफ राम नाम की धूम थी। राम नाम के जयकारे थे, हर तरफ पंडाल में सुनने को मिल रहा था, श्री राम, जय जय राम। हाँ, इसी उद्घोष के साथ सभी भक्त अपनी श्रद्धा अपने शब्दों से न केवल व्यक्त कर रहे थे, बल्कि उनके भाव भी सामने आ रहे थे। संजीव गुप्ता, व्योमेश रस्तोगी, कई मंडलों के अध्यक्ष, कई सभाओं के अध्यक्ष, और आप भी इस आयोजन में शामिल हैं। बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से हो रही है, जी हाँ, उनका जी। बहुत बहुत आभार। जी, ऐसे जरा- यहाँ पे मेरठ में कथा होती रहे,
बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग आए और कथा का आनंद उठाएं। जी हाँ, आरती आपके पास आ गई है और देखिए ये सब लोग यहाँ पर आरती ले रहे हैं और आयोजक भी बैठे हुए हैं। उन आयोजकों से भी बात करी जाएगी, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करी जाएगी कि कैसे इस कथा का आयोजन हो रहा है। जी हाँ, इस कथा के आयोजन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये कथा जो है 25 मार्च से 29 मार्च तक रहेगी जी, और इसमें सब आप लोगों का सहयोग है जैसे होता है। जी भाई साहब, हाँ जी, बड़ा आयोजन है, सक्रिय भूमिका है। नहीं बहुत बढ़िया रहेगा और बड़े मेरठ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा आयोजन हमारे मेरठ में हो रहा है। बस जी, बस मैं तो ये कहूँगा ये बड़े सौभाग्य की बात है और मेरठ के लिए बड़ा गर्व की बात है कि बाबा बागेश्वर यहाँ आ रहे हैं और 5 दिन के लिए उनका कार्यक्रम है। पूरे मेरठ में सन्नाटा छा जाएगा, यहीं सब लोग दिखाई देंगे, यही मेरा तो। जी हाँ, जयकारे लग रहे हैं। मैं दिखाऊंगा, देखिए ये सनातन संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति में सभी अपना योगदान देने आ रहे हैं। जी हाँ, आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और ये वही स्थान है जहां पर आरएसएस का अंत्योदय कार्यक्रम हुआ था और आज सनातन कथा समिति द्वारा सनातन संस्कृति के लिए एक बड़ा आयोजन है। इस आयोजन में आप भी सक्रिय भागीदारी दे सकते हैं, अनुशासनबद्ध रहकर, गंदगी ना फैलाकर, व्यवस्थाएं बनाकर। अपने सहयोगी संजय सीनियर, कपिल, सचिन और मैं के विदा ले रहे हैं इस वादे के साथ हर पल की छोटी छोटी अपडेट हनुमंत कथा आयोजन की आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, मेरठ की इस पावन भूमि में इतना बड़ा आयोजन बाबा बागेश्वर धाम को लेकर हो रहा है। उसमें समस्त ब्राह्मण महासमाज, गांगेड़ ब्राह्मण महासमाज, समस्त ब्राह्मण समाज और जितना भी हमारा यहाँ का भक्तगण है वो पूरी आस्था के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में साथ हैं। हमारे अध्यक्ष यहाँ के राज्यांगण, मैं जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जी, सनातन के लिए एक बड़ा आयोजन है। आप सब देख रहे हैं, एक भक्त के रूप में हमारे साथ सिसोदिया जी भी है। हाँ जी भाई, सिसोदिया भी। आलोक भाई, क्या कहेंगे? बड़ा मेरठ नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरठ की इस पावन और क्रांति भूमि पर हनुमंत कथा का उद्बोधन महाराज जी के, बागेश्वर धाम जी के श्रीमुख से होने जा रहा है। मैं सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि यथाशक्ति सहयोग और इस भूमि पर आकर अपने दर्शन लाभ करें। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, आपसे इसी तरीके से आयोजन में बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। सभी भक्त हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? मैं हरिप्रकाश शर्मा, पश्चिमी प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राज संगठन, अपने पूरे परिवार की संगठन की तरफ से सभी आयोजकों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जी, व्योमेश भी है जी, आप पहले आप बताइए। मैं जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बागेश्वर धाम जी द्वारा हनुमान कथा का आयोजन किया जा रहा है और ये एक हिंदुत्व को जगाने का काम करेगा और जब हिंदुत्व जगेगा तो हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसकी मैं पूरे विश्व को हृदय की गहराइयों से शुभकामना देता हूँ। जी, हमारे साथ व्योमेश, क्या कहेंगे? मैं पहले तो जय श्री राम का एक नारा लगाते हुए उद्घोष करूंगा, जय श्री राम। और बागेश्वर धाम का जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके चरण हमारी अपनी धरती पे क्रांति धरा पे पड़ रहे हैं, उसका बहुत बहुत अभिनंदन है और स्वागत है। इसी बात को कह के विराम देते हुए फिर से कहूंगा कि उनका आशीर्वाद हम सबको मिले। जय श्री राम। जी हाँ, आशीर्वाद। जागृति बिहार मंडल, मैं राम कुमार चौबे जी बोल रहा हूँ। इस धरती, पावन धरती पर ज्ञानेश्वर महाराज, बागेश्वर महाराज जी का कथा हो रहा, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। मैं विजय सोनकर, गंगानगर मंडल अध्यक्ष। मैं बाबा धीरेन्द्र जी के आने पर यहाँ पर पूरे समाज की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। मैं पंडित आदेश फौजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मतदाता संघ। मेरठ की क्रांति धरा पर बागेश्वर सरकार परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन 25 से 29 मार्च में होने जा रहा है, जिनकी कथा हमारे परम आदरणीय संयुक्त व्यापार संघ के उपाध्यक्ष आदरणीय नीरज मित्तल जी कर रहे हैं और ये कथा दिव्य और भव्य हो जानी जा रही है। जागृति विहार एक्सटेंशन 2 में आज एक अलग ही नज़ारा था। कोई वीआईपी नहीं था, सभी भक्त थे, सभी व्यवस्थाओं को
बनाने में लगे हुए थे। बीजेपी के नेता दीपक शर्मा और अजय गुप्ता तो कह रहे थे, हमें आज सिर्फ भक्ति समझो, हम भक्त हैं। दीपक शर्मा मेरे साथ हैं, हनुमान मंदिर पे मिलते रहते हैं। आज इस आयोजन में एक धार्मिक कार्यकर्ता के रूप में, भक्त के रूप में आपको बहुत बहुत जय श्री राम। और इस मेरठ की जनता को आपके माध्यम से आह्वान निवेदन की अधिक से अधिक संख्या में इस कथा में पहुंचकर श्री बागेश्वर धाम जी गुरुजी के द्वारा कथा का आनंद लें, कथा का पान करें और धर्म लाभ उठाएं। जय श्री राम। जय सिया राम। बात चलती रहेगी। अजय भाई, इतना बड़ा आयोजन देखा है मेरठ में कभी? नहीं, बहुत भव्य आयोजन की तैयारी है और निश्चित तौर पे आज देश नहीं विदेशों में भी जिस संत के चर्चे हैं उस संत का बागेश्वर धाम महाराज का यहाँ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। निश्चित तौर पे इस क्रांतिकारी धरा के लिए एक नया इतिहास लिखा जाएगा और इसके आयोजक भाई छोटे भाई नीरज जी और उनकी पूरी टीम को मैं मेरठ की जनता की ओर से, तमाम व्यापारियों की ओर से बधाई देना चाहता हूँ कि इससे बड़े कार्यक्रम को, इस धार्मिक कार्यक्रम को उन्होंने जो यहाँ आयोजन किया है, निश्चित तौर पे एक नया अध्याय भक्ति की भावना और सनातन धर्म में वो लिखने जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही बात करते रहेंगे और बताते रहेंगे हनुमंत कथा आयोजन के विभिन्न सोपान। हनुमंत कथा आयोजन सबके लिए एक विशेष अवसर है और इस विशेष अवसर पर सब लोग इस बात को लेकर अति उत्साहित हैं कि बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा आयोजन में पवन पुत्र हनुमान जी की विभिन्न कथाओं के जरिए भक्ति और ज्ञान की गंगा बहाएंगे। ऐसे में हमने कुछ विशेष लोगों से बातचीत की, जिसमें मेरठ शहर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे कमल दत्त शर्मा प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि आज मुझे नेता मत समझिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ। मेरठ में भव्य आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो और कमल दत्त शर्मा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। हनुमंत कथा के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और मुझे मिलते रहते हैं काली माता के मंदिर में, बुढ़ाना गेट हनुमान जी के मंदिर में। आज बड़ा आयोजन है, कमल दत्त को क्या जिम्मेदारी मिली? जिम्मेवारी नहीं, मैं भक्त के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये जो कार्यक्रम हमारे मेरठ के व्यापारियों के द्वारा आदरणीय नीरज जी और उनके सब साथियों के द्वारा किया जा रहा है, बाबा जागेश्वर जी धाम जी के द्वारा, ये इतना सुंदर कार्यक्रम और एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हमारे मेरठ को मिला है कि जिससे में भक्ति का जो एक उफान है वो और उछाला लेगा। और आप देखिए कि यहाँ जो आने वाला समय है, मेरठ एक भक्ति का सागर बनेगा। ये क्षेत्र योगी जी के सपनों को साकार करेगा। हाँ जी, बिल्कुल। जब से आदरणीय योगी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, योगी जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बने, जब से हमारे देश में इस तरह का जो एक भक्ति है उसकी भावना एक शिखर पर पहुंची है। ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं थी, लेकिन उसको एक नया रूप देके, उनको सुविधाएं देके भक्तों को एक सुगम सुविधाएं दी गई हैं, जिसके कारण ये भक्ति आज बिल्कुल चरम पर है। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अरे शर्मा जी, आपका धन्यवाद, सिटी हलचल का धन्यवाद। जी हाँ, हनुमंत कथा आयोजन में कुछ विशेष लोग साधारण भूमिका में थे, लेकिन वो अति साधारण काम करने के लिए तत्पर हैं। भगवत सेवा के लिए वो यहाँ आ रहे हैं और सबसे पहला नाम अगर मैं लूँ जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो है महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी की। वो सबसे अलग थे। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी को उन सब बातों की याद आ गई जिन्होंने आरएसएस के अंत्योदय कार्यक्रम के दौरान, व्यवस्थाएं संभालने के दौरान की थी। इतने बड़े आयोजन को लेकर महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने सिटी हलचल के साथ बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस हनुमंत कथा आयोजन में अपनी विशेष भूमिका निभाएगा और व्यवस्थाएं बनाने में, मेहमानों का स्वागत करने में सभी ये लोग सहयोग करेंगे। वहीं सिटी हलचल भी आपसे एक छोटी सी अपील कर रहा है, इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए, स्मृतियों को लंबा पहुंचाने के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं हनुमंत कथा आयोजन के नाम से और अनुशासनबद्ध तरीके से व्यवस्थाएं संभालें। एक बहुत बड़े कथा प्रवचन के लिए, धार्मिक आयोजन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 20 मार्च को भूमि पूजन हो रहा है और भूमि पूजन में मुख्य यजमान के साथ
शहर के सभी गणमान्य हैं। आपको दिखाते हैं, भूमि पूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें आप सब चेहरे पहचानते हैं। और इन चेहरों के बीच सबसे बड़ी बात, 25 से 29 मार्च तक हनुमंत कथा का जो आयोजन सनातन कथा समिति कर रही है, उसको लेकर पूरे शहर में तरह तरह की चर्चाएं हैं। और इन चर्चाओं के बीच में जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमंत कथा का प्रवचन यहाँ पर कहेंगे, तो मेरठ ही नहीं, मेरठ के आसपास की जनता यहाँ पर पहुँचकर धर्म लाभ उठाएगी। आप देख रहे हैं, इस भूमि पूजन के मुख्य यजमान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं, उनके बराबर में अमित अग्रवाल कैंट विधायक और मेरठ महापौर हरिकांत अहलूवालिया के अलावा पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, पूर्व महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज और मुकेश सिंघल के अलावा सभी गणमान्य हैं। हमारे साथ इस मैदान में नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी हैं। आरएसएस के 100 साल, आरएसएस का बड़ा कार्यक्रम, और अब मेरठ में पहली बार हनुमंत कथा आयोजकों के साथ एक ऐसी भूमिका में जिसमें आपको ये चेहरा तो नजर नहीं आएगा, लेकिन व्यवस्थाओं में जरूर योगदान देंगे। बड़ा आयोजन मेरठ के लिए ठीक उसी मैदान पे जहां आरएसएस का राष्ट्रोदय कार्यक्रम हुआ था। जब राष्ट्रोदय कार्यक्रम हुआ था तो जो मैदान था उसकी जिम्मेदारी थी उस मैदान को तैयार करने में ही, चारों ओर के पर्दे तैयार करने में ही 1 महीने से ऊपर लगा था। आज मैं देख रहा हूँ कि जागृति विहार एक्सटेंशन में, जहाँ से आज पुनः सनातन धर्म की जागृति हुई है, यहाँ पर इतना बड़ा पंडाल, इतनी बड़ी व्यवस्था, अनेक जगह से मैं समझता हूँ कि जो नातेदार हैं सब हम लोगों के, उनके सबके फ़ोन आ रहे हैं कि हमें बागेश्वर धाम की कथा सुननी है। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों का ये दायित्व है और उसे हम निभाएंगे भी, पूरा भी करेंगे कि यहाँ की व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चलती रहे और जो हमारे भक्तगण आने वाले हैं वो ठीक प्रकार आएँ और ठीक प्रकार वापस अपने घर पहुँचे। तो हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि प्रभु इतना बड़ा आयोजन है, इसे पूर्ण करा दें और ठीक ठाक पूर्ण करा दें। मैं विवेक रस्तोगी को उस रोल में जानता हूं जहां वो कभी क्रेडिट लेने नहीं आते, महानगर अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके अलावा बड़ी जिम्मेदारी यह है इस पूरे क्राउड को मैनेज करना। उसमें आप अपने कार्यकर्ताओं का कैसा सहयोग चाहिए? हम सब जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और अनेक धर्म प्रेमी बंधु ऐसे हैं जो विभिन्न मंदिरों की समितियां हैं, उन सबके लोग मेरठ में जो बाहर से आने वाले धर्म प्रेमी हैं उनके लिए आतिथ्य की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और चारों ओर हम एक सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा के साथ साथ उसी में पंक्तिबद्ध करना, उन्हें ठीक से बैठाना, ये सारी व्यवस्था की योजना हमारी बन चुकी है। और मीडिया के सहयोग से जिस प्रकार से आपने इसका प्रचार कर दिया, वैसे भी बहुत प्रचार है, तो निश्चित रूप से जो संख्या हमने सोची थी उससे डबल आने वाली है। तो हम और आप सब मिल करके इस कथा को पूर्ण करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ विवेक रस्तोगी हैं, शालीनता के साथ, मधुरता के साथ आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए हनुमंत कथा में जय सिया राम मन से बोलिए। मेरे साथ मन से बोलिए, जय सिया राम, वीर बजरंग। सनातन कथा समिति द्वारा हनुमंत कथा का आयोजन 25 मार्च से होने जा रहा है, लेकिन 1 महीने से तैयारियां चल रही हैं। आज भूमि पूजन था और इस भूमि पूजन के बाद प्रसाद सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। सभी लोग बिना किसी व्यवस्था के इस व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने अनुशासित तरीके से यहाँ पर सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कोई आम नहीं है, कोई ख़ास नहीं है, सब लोग यहाँ पर अपनी अपनी बारी से जाकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पर कथा आयोजन को लेकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं विभिन्न व्यापारी समूहों से यहाँ पर लोग आए और सभी लोग अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। हनुमंत कथा, भगवान राम की कथा कहीं ना कहीं हनुमंत कथा का सार है। और जब हनुमान जी की बात होती है तो भगवान राम
कहते हैं कि भक्तों में अगर कोई भक्त है तो वो हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान है, अंजनी पुत्र हनुमान है। और जब हनुमंत कथा का ये आयोजन होगा तो इस तरीके के आयोजनों से सिटी हलचल आपको दो चार कराता रहेगा। सिटी हलचल आपसे प्रार्थना करता है कि इतने बड़े आयोजन में अपना सहयोग दीजिए, प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, और जब कथा आयोजन में आप आएँ तो अनुशासित रहते हुए कोई कीमती सामान ना लेकर आएँ। अपने बच्चों को अपने साथ रखें और 25 तारीख को एक पौधा ज़रूर हनुमंत कथा के नाम का लगाएं। अपने सहयोगी संजय के साथ के सिटी हलचल।